गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 लेकर के आया हूं और इस पे 20 क्वेश्चन अभी फिलहाल डिस्कस करूंगा पार्ट 1 में, और इसी तरीके से पार्ट 10 वीडियो तक इस पे डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि 200 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट पे। तो आप लोग जीरो से स्टार्टिंग कीजिए, धीरे धीरे बढ़ते चलिएगा तो लगभग 200 क्वेश्चन तक आपको दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा कि किस तरीके से मैं बहुत ही स्पीड में सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकता हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और पजल में भी 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम सीटिंग की बात कर रहे हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा थ्योरी पता होनी चाहिए कि हम सर्कुलर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले सर्कुलर बेस्ड पे है ना, तो सबसे पहले आप लोग चलिएगा सर्कुलर बेस्ड पे। देखिए, सर्कुलर बेस्ड अगर बात किया जाए तो यह मान लीजिए सर्कल है और सारे बच्चे यदि केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, सारे बच्चे केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि क्लॉकवाइज जो होगा, क्लॉकवाइज वो आपका लेफ्ट होगा, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो आपको राइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। इस बात को ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है और बाद बाकी सारे मैटर को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। ऐसा कब होगा? जब सारे के सारे बच्चे केंद्र की ओर मुख किए हुए हो तब। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कथा निर्देश 1 से 5 नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी 5 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। आप इसी को मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे पहले पेन चेंज करते हैं। देखिएगा, अभी मैं एक बात और, 7 लोग हैं, PQRSTU और भी केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो मैं अब सर्कल का यूज ना करके कुछ इस तरीके से यूज करूंगा। ये आपका 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया, है ना। इससे आपको कुछ तो जो टाइम टेकन हो रहा है उससे बचिएगा। देखिए, पहला ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो इंट्रैक्शन था, कोई मतलब ही नहीं था। 2 से बात कर रहे हैं, कहता है P T और S के बीच में है, P T और S के बीच में है। एक बात यहां देखिए दिया है चौथा में कि T के दाएं को दूसरा है, T के दाएं को दूसरा Q हो जाएगा। तो Q जो है T के दाएं को दूसरा हो गया। इस लाइन को पढ़िए, कहता है P T और S के मध्य में है, P जो है T और S के मध्य में है, P जो है T और S के मध्य में है। यहाँ देखिएगा U Q और V के बीच में है, U Q और V के बीच में है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। कहता है भी है, भी के बारे में जानकारी देना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भी है, इसके बारे में जानकारी देना है। तो देखिए, P के बाएं को दूसरा है, बिल्कुल सही, P के बाएं को दूसरा है। जवाब तो आपका हो गया, ये नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, P के बाएं को दूसरा है। अच्छा, एक बात और, दूसरा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में P और U के बीच में है। देखिए, तो भी जो है P और U के बीच में है, बिल्कुल नहीं है। U के तुरंत बाएं है, U के तुरंत दाएं हैं, बाएं नहीं है, गलत हो जाएगा। T के बाएं को चौथा है, तो बिल्कुल नहीं है, 1 2 3। T के बाएं को तीसरा है, जबकि ऑप्शन कहता है चौथा है। यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, P के बाएं को दूसरा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो कहता है एस आर और पी के बीच में है,
एस जो है, अब देखिए एस जो है आर और पी के बीच में है, बिल्कुल नहीं, यानी कैंसिल कीजिए। टी और आर के बीच में क्यू है, टी और आर के बीच में क्यू है, बिल्कुल नहीं है, कैंसिल कीजिए। क्यू के बाएं को तीसरा पी है, क्यू के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू के बाएं को तीसरा पी है। और ऑप्शन चौथा भी देख लीजिए, भी के तुरंत बाएं एस है, भी के तुरंत दाएं एस है, जबकि ऑप्शन कहता है बाएं एस है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू के बाएं को तीसरा पी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रहा, कहता आर का स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। सारे के सारे हम लोग जवाब दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यू और टी के बीच है, क्या है जानकारी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहा। टी के तुरंत बाएं है, अच्छा आर के बारे में जानकारी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्यू और टी के बीच में है आर, तो बिल्कुल सही है। यानी मैंने थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मिस किए, इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जवाब आर के बारे में देना था, तो मैंने आर के बारे में जवाब है आर, देखिए यहाँ है, तो क्यू और टी के बीच में है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी के तुरंत बाएं हैं, तो बिल्कुल टी के तुरंत दाएं हैं, बाएं नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यू के दाएं को दूसरा, बिल्कुल नहीं, बाएं तुरंत बाएं है, दाएं को दूसरा नहीं है, यानी ये भी कैंसिल। तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू और टी के बीच में है कौन, तो आर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किस जोड़े में पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं से दूसरा है। कहता है ना दूसरे सदस्य के दाएं से दूसरा होना चाहिए, दूसरे सदस्य के दाएं से दूसरा होना चाहिए, यानी एस के दाएं से दूसरा टी होना चाहिए। एस के दाएं से दूसरा टी है, ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। एस के दाएं से दूसरा यू है, बिल्कुल गलत है, बाएं दूसरा है। एस के दाएं से दूसरा आर होना चाहिए, एस के दाएं से दूसरा आर होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, एस के दाएं से तीसरा है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। आर के दाएं से दूसरा पी होना चाहिए, आर के दाएं से दूसरा पी होना चाहिए, जबकि बाएं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट समझ में अच्छा से आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन है, कौन सा कथन गलत है। तो कहता है भी का निकटतम पड़ोसी एस है, बिल्कुल सही बात है। टी का निकटतम पड़ोसी आर है, बिल्कुल सही है। आर का निकटतम पड़ोसी क्यू है, आर का निकटतम पड़ोसी क्यू है, बिल्कुल सही है। एस का निकटतम पड़ोसी टी है, देखिए ना एस यहाँ है, टी यहाँ निकटतम है, तो ये आपका गलत है, और गलत ही हमको चुनना था, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। एस का निकटतम पड़ोसी टी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन है 6 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के जरिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कितने लोग हैं, तो 3 3 6 1 7 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कितने लोग 7 लोग। अब मैं 7 वही लीनियर कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, ये 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया। कहता है यहां से पढ़ते हैं पी भी और पी, पहला तो ऐसा ही था, इंट्रोडक्शन था। सेकेंड की बात यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पी भी और एस के बीच में, पी भी और एस के बीच में है। आगे कहता आर जो एस के दाएं को दूसरा है, एस के दाएं से दूसरा कौन है, आर है। ठीक है, आर क्यू और यू के बीच में है, आर जो है क्यू और यू के बीच में है, आर जो है क्यू और यू के बीच में है। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ पे टी नहीं हो सकता है, एक लाइन छोड़े हैं, इस बात को देखते हैं। अच्छा एक बात और, पी भी और एस के बीच में है, पी जो है भी और एस के
बीच में है, ए भी हो गया, इसको भी पढ़ लिए। पी जो है V और S के बीच में है। कहता है ना Q T का पड़ोसी नहीं है, Q जो है T का पड़ोसी नहीं, यानी यहाँ T नहीं हो सकता है। अभी तो दिक्कत हो गया ना, Q तो है वहां पे। तो देखिएगा इस Q को हम क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं, U को वहां कर देते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो अभी हम समझा रहे हैं। देखिए आप कहेगा सर ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो बोला था ना R Q और U के बीच में है, तो ऐसा R को सेंटर पे रखना है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि R अभी मिडिल में है और Q और U के मिडिल में है। कहता है Q T का पड़ोसी नहीं है, Q जो है T का पड़ोसी नहीं है, तो T यहां लिख देते हैं, अब नहीं है। बात समझे, क्लियर है ना। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन डील करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। V P और S के बीच है, V जो है P और S के बीच में, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, गलत है। V के बाएं को दूसरा, V के बाएं के दूसरा कौन है, S है, जबकि यहाँ क्या है, दाएं को दूसरा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। P के बाएं को तीसरा, P के बाएं को तीसरा R है, जबकि ये देख रहे होंगे चौथा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। S के तुरंत बाएं P है, S के तुरंत बाएं P है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। S के तुरंत बाएं P है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। T का स्थान कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप कहेगा R और V के बीच में है, बिल्कुल नहीं है, गलत है, कैंसिल कर दीजिए। V के तुरंत बाएं हैं, V के तुरंत बाएं हैं, सही, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। V के तुरंत बाएं कौन है, T है। एक बात और, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। R के बाएं को दूसरा, R के बाएं को दूसरा तो S है, T कहां से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। P के बाएं को दूसरा, P के बाएं को दूसरा कौन है, T है, P के बाएं को दूसरा T है, ये भी ऑप्शन सही है। P के बाएं को दूसरा T है, सही है। तो जवाब हो जाएगा V के तुरंत बाएं, V के तुरंत बाएं T है। इंट्रैक्शन एक बार पुनः पढ़ लीजिए। कहता है V और S के बीच में P है, V और S के बीच में P है। R जो S के दाएं के दूसरा है, R जो S के दाएं से दूसरा है। Q और U के बीच है, R जो है Q और U के बीच है। Q T का पड़ोसी नहीं है, Q जो है T का पड़ोसी नहीं है। इसमें V के तुरंत बाएं होगा T, P के बाएं को दूसरा होगा T, लेकिन पहले कौन आया, B आया, इसलिए हमको जवाब देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर P के बाएं को दूसरा पहले होता, नहीं B में रहता, D में ही रहता, तो जवाब होता आपका P के बाएं को दूसरा। तो समझ रहे होंगे, इस तरह के ऑप्शन भी एग्जामिनर सेट करता है, इसलिए मैंने सेट किया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कहता R और U के बीच कौन है, R और U के बीच में कौन है। तो कहेगा इनमें से कोई नहीं, बिकॉज R और U के बीच में कोई है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, कौन सा कथन गलत है। तो कहेगा U के तुरंत दाएं R है, U के तुरंत दाएं R है, तो बिल्कुल नहीं, बाएं है, कैंसिल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन तो यही है, U के तुरंत दाएं बोला जबकि बाएं है। अब देखिए R के तुरंत बाएं Q है, R के तुरंत बाएं Q है, सही बात है। Q के दाएं को तीसरा, Q के दाएं को तीसरा T है, 1 2 3 दाएं है, यानी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बिकॉज ये लोग सही है। T के तुरंत बाएं, T के तुरंत बाएं U है, तो सही है, यानी ये भी कैंसिल हो गया। इसमें चुनना क्या था, गलत कथन को चुनना था, गलत स्टेटमेंट को चुनना था, तो गलत क्या था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में किस जोड़े का दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत दाएं है, यानी पहले सदस्य के तुरंत दाएं बैठा है, तो Q के दाएं S है, Q के बाएं S है, जबकि क्वेश्चन कहता दाएं होना चाहिए, यानी कैंसिल हो गया। P के दाएं भी
पी के दाएं भी नहीं, पी के दाएं नहीं बल्कि बाएं हैं, ये भी कैंसिल होगा। आर के दाएं यू, आर के दाएं यू देखिए सही, आर के दाएं यू है, यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। भी के दाएं, भी के दाएं टी होगा, बिल्कुल नहीं है, बाएं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए और 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग बेसिक से सीख चुके होंगे। तो आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल से 11 क्वेश्चन से मिलते हैं पुनः। थैंक यू, धन्यवाद।